Yeah, coming. What a pleasant surprise. क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम हॉस्पिटल क्या करने आए थे? बताने की जरूरत है? तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तुम्हारा हाल पूछने आया था। पर शायद तुम भूल रहे हो मिस्टर निखिल कि तुमने हमें वादा किया था कि तुम तनु के आस-पास भी नहीं दिखोगे, जिसकी वजह से भाई या मेरी फैमिली को तुम पर शक ना हो जाए, तुम दोनों के रिलेशन पे शक ना हो जाए। याद है मुझे, मगर शायद तुम भूल गई हो कि तुमने मुझसे कहा था कि तनु अभी से सिर्फ और सिर्फ उसके पैसों के लिए शादी कर रही है। शादी हो जाने के बाद वो अभी को छोड़ देगी। हाँ तो ये कि तुम एक बाप की फीलिंग समझ नहीं सकती। आज तक इंटरफियर नहीं किया था मैंने, किया नहीं, लेकिन जब मुझे पता चला कि तनु का एक्सीडेंट हुआ है, उसकी हालत खराब है, मेरे बच्चे की हालत खराब है, तो मैं झट से आ गया। I was shocked। ऐसे ख्याल रख रही है मेरे बच्चे का? मैं मेरे बच्चे को कुछ भी होने नहीं दे सकता, समझी? तो तुम्हें क्या लगा कि मैं इस बच्चे को मार देना चाहती? और अगर इतनी फिक्र थी तो मेरे बारे में अले से फोन करके पूछ सकते थे, लेकिन नहीं, तुम्हें हॉस्पिटल आना था मुझे टेंशन देने। और तुम जिस तरीके से अभी से मिलकर बात कर रहे थे ना, उसे ऑलमोस्ट शक भी हो गया था। अरे ऐसी की तैसी शक की, उसे पता भी चल जाए तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये मैंने तुमसे कहा है। फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर भाई को पता चल गया ना तो वो तुम्हारे साथ साथ तनु को भी नहीं छोड़ेगा और तुम्हारे होने वाले बच्चे को भी नहीं। धमकी दे रही हो? नो स्वीटहार्ट, वार्निंग दे रही हूँ कि जैसा हम बोल रहे हैं वैसा करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे चुप, बंद करिए तेरा लेक्चर, समझी ना? और तू होती कौन है मेरे और मेरे बच्चे के बीच में आने वाली? तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी दोस्त से इस तरीके से बात करने की? मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था और फिर से समझा रही हूँ। अगर मुझसे मिलने की कोशिश भी की ना तो फिर देखो मैं क्या करती हूँ। क्या करोगी? हाँ, क्या करोगी? क्या तनु? बच्चा है मेरा, फिक्र है मुझे उसकी। ओह, ये तुम्हारा बच्चा है, बहुत फिक्र है तुम्हें इसकी। ओके, तो मिस्टर निखिल, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारा ये प्यारा बच्चा मेरी कोख में है, और अगर तुम्हारी बेवकूफी की वजह से अभी को हमारे बारे में कुछ भी पता चला तो मैं अपने साथ साथ इस बच्चे को भी मार डालूंगी। तनु, just relax, calm down। इसकी वजह से तुम अपना मूड क्यों खराब करें? Just छोड़ो इसे तनु, छोड़ो। याद रखना। क्या कर रही हो? तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ, तुम मुझे प्यार के बदले डर दे रही हो? एक मिनट मिस्टर पूरब खन्ना, जब हमारी शादी होगी ना तब ऐसा सोचना। शुक्र मनाओ कि सिर्फ तुम्हारी उंगली गई है, नेक्स्ट टाइम पूरा हाथ और पूरे चेहरे पे तुम्हारी चाय होगी, समझे? तुम्हें लगता है तुम बच जाओगी? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे हाथ आऊंगी? आंटी जी देखिए ना इसने क्या करा, मेरी पूरी उंगली चाय में डाल दी। क्या कर रही है तू भी? शुक्र मनाओ कि सिर्फ उंगली डाली है, नेक्स्ट टाइम तो पूरा हाथ डाल दूंगी। तुम्हारा भी पूरा। अरे 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 कैसे कर रहे हो तुम लोग? तो मैं बुलबुल हूँ, बुलबुल तुम्हारे हाथों में नहीं आऊंगी। इसी बुलबुल के ना पट भी काट दूंगा, पता भी नहीं चलेगा। माँ, अगर आप ऐसे ही हंसते रहोगे ना तो मैं और पूरा जिंदगी भर ऐसे लड़ने के लिए तैयार है। आंटी जी आप हंसते हुए बहुत अच्छी लगती है। जब माँ के सामने उसके बच्चे खुश रहते हैं, चाहे लड़ते रहे लेकिन खुशी से रहे, तो उस माँ के चेहरे पे तो हमेशा हंसी बनी रहेगी ना। चॉकलेट हमारे प्लान की कामयाबी के लिए, ये लीजिए
तू भी खा। चाहे आधी ही से कामयाबी तो हुई है ना, कम से कम आलिया को ऑफिस से तो बाहर निकाल ही दिया ना। लेकिन बेटा अब देखना ये है कि वो बंदा कौन हो सकता है जो आलिया की मदद कर रहा है। हाँ दादी, और हमें उसे बहुत जल्द ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो आलिया के साथ किया है उसके बाद तो वो ज्यादा अलर्ट हो जाएगा, शायद हमारे सामने कभी ना आए। और इनफैक्ट हमें तनु के होने वाले बच्चे का बाप ही तो ढूंढना है। पर ये हम सब करेंगे कैसे? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। मैं तुम दोनों के प्लान में शामिल नहीं हो सकती। अरे पूरब बेटा, बहुत अच्छा हुआ तू आ गया। ये दोनों ना पता नहीं मेरे दिमाग में क्या क्या भर रही थी। ये चाहती हैं कि मैं भी इन्हीं की तरह अपने घर वालों को तंग करूं, उनको सताऊं। दादी आप बिल्कुल सही कह रही। हाँ। और इन दोनों की ना कोई बातें सुनने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है अगर आप इनकी बात मानेंगे ना, आप इनकी जैसी हो जाएगी। मैं तो सिर्फ एक आसान सी चॉइस दे रही हूँ दादी, या तो आप हमारे साथ हो जाइए, वरना घर के बाकी सभी लोगों की तरह सब कुछ सहते रहिए। मैं तुम दोनों के सामने कभी नहीं झुकूंगी। अच्छा, और उस प्लान का क्या जो हम आलिया और तनु के खिलाफ बना रहे हैं, जिसमें आप हमारा साथ दे रहे हैं? क्यों पूरब, आलिया और तनु की सच्चाई सबके सामने लानी है ना? हाँ प्रज्ञा, सच्चाई तो सबके सामने लानी पड़ेगी। क्यों दादी? हाँ? तुम सब हंस क्यों रहे हो? दादी, अगर आप अपनी शक्ल देखेंगी ना तो हमारी तरह आपको भी खुद पर हंसी आ जाएगी। पूरब को भी हमारी तरह सब कुछ पता है। पर इसे बताया किसने? हमने बताया दादी। तुम बताया इसे? एक्चुअली वो दादी, जब हमने आलिया को होटल में बुलाया था ना, जब मैं प्रोड्यूसर बनी थी, मिलने वाले थे, उस वक्त पूरब और जीजू भी होटल में थे। और पूरब ने एक्चुअली मुझे पकड़ लिया और मुझे पहचान लिया उसने। तो इससे पहले कि पूरब जीजू को जाकर बताए, हम दोनों ने सोचा कि हम पूरब को सच सच बता देते, वरना सब गड़बड़ हो जाती। इसलिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। चलो, अच्छा ही हुआ। कम से कम अभी की तरफ से भी तो एक बंदा हमें शामिल हो ही किया ना। और देख बेटा, अभी को मत बताना। हाँ दादी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप चिंता क्यों कर रही हैं? आप लोग जो कुछ भी कर रहे हैं अभी की भलाई के लिए तो कर रहे हैं। और अब हमारे इस टीम के सामने जीजू के जो दुश्मन है वो बिल्कुल भी टिक नहीं पाएंगे। हाँ बुलबुल, अब इस प्लान को हम सब मिल के पूरा करेंगे। प्रगति प्लान नहीं मिशन, और अब इस मिशन को पूरा करने के लिए ना मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, पर अभी पे कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा। कितनी बार सॉरी बोल चुके हैं, एटलीस्ट फॉरगिव अस। राजवीर, बात तो सुनिए। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ इंसान हूं? तुम कुछ भी प्लान करोगे और मुझे मालूम तक नहीं चलेगा। अक्सर ऐसा ही होता है, जब पैसा इंसान के पास आता है ना, तो इंसान कैसे बदलता है वो मुझे अच्छे से पता है। प्लीज राज भैया, आई मीन हमें एक मौका दे दीजिए। आई प्रॉमिस यू, इसके बाद हम आपको कोई भी चांस नहीं देंगे जिस वजह से आप गुस्सा। तनु, बताओ ना राज भैया को, आई मीन जैसा आप बोलोगे वैसे करेंगे। जी जी राज भैया, हम आज के बाद ऐसी कोई बात ही नहीं करेंगे जिससे आपको गुस्सा है या आपको हर्ट फील हो। या आखिरी मौका दे रहा हूं मैं। अगर इस बार तुम लोगों ने कोई भी प्लान बिना मुझसे पूछे बनाया ना, तो मैं सॉरी भी सुनने का मौका नहीं दूंगा। सॉरी? कौन किसे सॉरी बोल रहा है? वो एक्चुअली मैं ही इन दोनों को सॉरी बोल रहा था। इनका टैलेंट मुझे आज मालूम चला, तो मैंने अपने बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए बोला है। क्या कहा आपने? आप इन्हें काम दे रहे हैं? हाँ, वो क्या है ना कि एक भाई ने अपने ऑफिस से बाहर निकाल दिया है, तो फिर दूसरे भाई का फर्ज बनता है ना कि उसको ऑफिस में बुला करके काम दे। वैसे भी जेल से बाहर आने में मेरी आलिया ने काफी मदद की थी, तो अब इस वक्त मुझे भी उसकी हेल्प करनी चाहिए।
हाँ ठीक है, आप इन दोनों को काम दो, लेकिन आपने तो मुझे भी प्रॉमिस किया था ना कि आप अपने बिजनेस में मुझे शामिल करेंगे, तो फिर उसका क्या? हाँ, है तुम्हारे लिए भी एक काम सोचा हुआ मैंने। हाँ, वो एक्चुअली मिताली मेरे बिजनेस में मेरी हेल्प करना चाहती है। हाँ आलिया तनु, अब ध्यान रखना, मेरे पति का बिजनेस है, तो ऑफिस में ना मैं तुम्हारी बॉस हुई, तो मुझे बॉस कह के ही बुलाना आपसे। क्या बोले वो? ओके। जी भाभी, हम आपको बॉस कह के ही बुलाएंगे। एक्चुअली क्या है ना कि मुझे थोड़ा सा काम है, हम वो खत्म करके आते। थैंक यू राज भैया। याद रखना, बॉस। थैंक यू सो मच। पता है, तुमने मुझे मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट गिफ्ट दिया, सबसे अच्छा तोहफा। अब मैं तुम्हारा बिजनेस ज्वाइन करूंगी, और तुम मुझ पर है ना पूरा भरोसा रखना। तुम देखना, तुम्हारे बिजनेस में मैं 4 चांद लगा दूंगी। तुम्हारा बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेगा, तुम देखना। यही उम्मीद है तुमसे। थैंक यू गॉड। आलिया तो इन्हें तो मैं देख लूंगी ऑफिस में। घर पर बड़ा हुक्म चलाती ना मुझ पर, अब देखना ऑफिस में इन्हें कहना पड़ेगा, यस बॉस। क्या हो क्या गया आपको? मुझे डरा क्यों रहे? डरा कौन रहा है? मैं तो अपनी नई लुक ट्राई कर रहा हूँ। कैसा लग रहा हूँ ये दाढ़ी और मुझ पे? इसमें ट्राई करने वाली कौन सी बात है? चंगनी लग रही एकदम, और डरावनी लग रही। मैं तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम्हें ये दाढ़ी मुझ पहन लो ना, मुझे देखना है कि तुम कितनी डरावनी लग सकती हो। आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं क्यों पहनने लगी? हाँ करेक्ट, तुम क्यों पहनोगी? तुम तो इसके बिना ही इतनी डरावनी लग रही हो। डरावनी लगती हूँ मैं? अब लग रही हो तो लग रही हो ना। अच्छा बाबा, तुम एक काम करो, तुम इसे पहन लो, शायद इसे पहनने के बाद तुम अच्छी लगने लगो। Who knows? Who knows? मैं नहीं पहन रही। प्लीज एक बार पहन लो ना। आप कितना भी बोल लीजिए, मैं नहीं पहन रही। अरे ऐसे कैसे नहीं पहनोगी? पापा पास मत आइए, दूर से बात कीजिए। बस अच्छा एक काम करते हैं, क्यों ना हम एक डील करते हैं? तो तुम्हें दाढ़ी मूंछ पहनो, मैं तुम्हें किस कर दूं। अरे तुम्हें दाढ़ी मूंछ पहनो और मैं तुम्हें लेडी मुगैम्बो बुलाना बंद कर दूं। How's that? ऑफर नहीं जाने रहा। 4, 3, 2, 1 ऑफर इज पक्का प्रॉमिस। प्रॉमिस। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बार। बस एक झलक ही देखनी है, और क्या। चलो। कहाँ? अरे हॉट सीट पर बैठो। हॉट सीट गर्म तो नहीं है ना? जस्ट सेम। रेडी? मारो। फुक मारो। 8। क्या लग रही हो? आओ मेरे साथ। ये क्या? एक सेकंड, हाथ नीचे करो। अब लग रही है ना एकदम। क्या? ये अब लग रही है ना एकदम लेडी मोगैम्बो। लेडी मोगैम्बो? आपने मुझसे कहा था कि अगर मैं ये दाढ़ी मूंछ लगाऊंगी तो आप मुझे इस नाम से नहीं बुलाएंगे। मैंने कब कहा? अभी 1 मिनट पहले वहाँ पे। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। झूठ मत बोलिए, अभी के अभी फोटो डिलीट कीजिए, वरना क्या कर लोगी तुम लेडी मोगैम्बो? मैं क्या? फोटो डिलीट कीजिए, वरना मैं आपकी फुगी का चश्मा। मेरी फुगी किसी भी चीज को हाथ लगा तुम। आप धमकी नहीं देंगे, धमकी मैं दे रही। फोटो डिलीट कीजिए, वरना गया चश्मा आपकी फुगी का। तुम ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज मत करो, प्लीज। अच्छा, मैं डिलीट कर रहा हूँ, ओके? हो गया। पक्का प्रॉमिस। चश्मा हंसी क्यों आ रही है आपको? अपने आप को
को बहुत बड़ी बिजनेस वुमन समझती हो ना, इस डील में तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तुम मंगस मतलब ये कि देखो अभी फुगी का चश्मा भी मेरे पास आ गया और लेडी मुगैम्बो भी। क्या जंगली बिल्ली की तरह छक्का मारी हो? फोन दीजिए मुझे। कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। रुक जाइए, देखिए प्लीज वो फोटो ले लीजिए। सुनो, एक काम करो, जो मेहता एंटरप्राइजेस की फाइल है ना वो जल्दी से ला के दो। यस सर। एक काम करो, जो ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज हैं ना सबके कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स ला के दो मुझे। अभी सर? अभी के अभी, जल्दी लाओ। ओके सर। ये लीजिए सर। ये पेपर्स मेरे साइन के बिना पास कैसे हो? पता नहीं सर। ठीक है, तुम जाओ। ओके सर। इस प्लान के बारे में किसी को मालूम नहीं चलना चाहिए। अगर टाइम जाएगा, इसलिए पेशेंस रखना होगा। घड़ी घड़ी मुझसे पूछना मत कि क्या हुआ, क्या रिजल्ट निकला। हाँ बोलो। सर, एक खबर देनी थी। जब से पूरब सर ऑफिस आए ना, पूरे ऑफिस में हलचल मच गई है। पूरी कंपनी की डिटेल्स और फाइल्स चेक कर रहे हैं। हर एक एम्प्लॉय, हर एक कॉन्ट्रैक्ट, सब कुछ। तुम कहाँ हो अभी फिलहाल? पूरब सर के केबिन के बाहर। वो कितनी बार बोला है कि ऑफिस फोन मुझको मत किया करो, लेकिन फोन रखो अभी। आज में आप इतने टेंस क्यों लग रहे हो? आई मीन, इज एवरीथिंग ओके? पूरा ऑफिस में पहुंच गया और वो सारे पेपर्स, सारे कॉन्ट्रैक्ट चेक कर रहा है। वो ये सब क्यों कर रहा है? तुम लोगों की वजह से। अगर तुम लोग वो सब नहीं करती ना, तो अभी को कुछ भी मालूम नहीं चलता। बिलो, अभी आलिया ऑफिस में नहीं है, उसका काम कौन संभालेगा? कोई अपना चाहिए ना। तो पूरा पर अब क्या करें? फिलहाल तो अभी जो प्लान बनाया है वो कैंसिल करते हैं। पर प्लान क्यों कैंसिल? क्योंकि इससे पहले मुझे एक दवा ढूंढनी जो कि तुम्हारा मुंह बंद कर सके, समझी? राजवीर जस्ट रिलैक्स, उसे मैं समझाती हूँ। तनु, अब अगर पूरा सारा ध्यान रख रहा है तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा ना। आई मीन, वी हैव टू थिंक समथिंग एल्स। इसलिए वो पकोड़े भी तो लिया, चाय के साथ मजा आएगा। चल जल्दी लिया। सुनिए, आप बोलिए ना इनको। नहीं ना, तू रहने दे। अरे मैं बोलती हूँ। बीजी, दशहरा आने वाला है। दशहरा? मम्मी जी, लास्ट ईयर हम लोगों ने कितने अच्छे से दशहरा मनाया था ना। मैं वो मजा अब तक नहीं भूली। हाँ ताई जी, पिछली बार मजा तो बहुत आया था। लेकिन दादी, इस बार हम लोग दशहरा मनाएंगे? अरे बेटा, ये भी कोई पूछने वाली बात है? त्योहार तो होते ही है मनाने के लिए। रावण जलाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे, मस्ती करेंगे। लेकिन दासी, इस बार आप दशहरा मनाओगी कैसे? क्यों बेटा? ये त्योहार तो बुराई पे अच्छाई की जीत का है। इसे तो जरूर मनाना चाहिए हमने। अरे दासी, हम कैसे मनाएंगे जब बुराई खुद हमारे घर में बैठी हुई है? अरे पिछले साल तक मैं इस घर का ओनर था, लेकिन इस बार कोई और है, और वो कोई और नहीं बल्कि लेडी मुगैम्बो है। अब जिसका कैरेक्टर खुद रावण जैसा हो, वो रावण को क्या चलेगा? थोड़ी ना सेलिब्रेट करेगी। तो रावण का नाम लिया और उसकी बहन आ गई। अच्छा, आप सब मुझे यही मिल गए। आप लोगों से कुछ बात करनी थी। जैसा हमने लास्ट टाइम धूमधाम से दशहरा मनाया था, इस बार भी हम वैसे ही मनाएंगे। इनफैक्ट मैंने तो स्पॉन्सर्स के लिए एड्स भी पोस्ट कर दी। अच्छा, तुम दशहरा सेलिब्रेट करोगी? क्यों नहीं सेलिब्रेट करूंगी? देखो, ये कोई गणपति का पंडाल नहीं है जहाँ पर बहुत सारे डोनेशंस मिलते हैं। ये दशहरा है, यहाँ पर कोई डोनेशन नहीं मिलता है। इसलिए मैं सोचा तुम शायद नहीं मनाओगी, क्योंकि कोई इनकम थोड़ी ना है यहाँ पर। वैसे पैसे कमाने का नहीं, लेकिन पैसे बचाने का एक बहुत अच्छा तरीका है मेरे पास। क्यों ना हम रावण की मूर्ति के बदले तुम्हें यहाँ पर खड़ा कर दें? आई मीन, रावण के बदले हम तुम्हें जला देंगे, मूर्ति के पैसे बच जाएंगे ना। दशहरा मना रहे हैं तो लगे हाथ क्यों ना रामलीला का प्रोग्राम भी कर ले। हाँ, ये अच्छा आइडिया। हाँ, और सर रामलीला के साथ साथ डांडिया भी करते हैं, बहुत मजा आएगा। सुपर आइडिया चंचल, डांडिया इज अ गुड आइडिया। इसी बहाने मुझे किसी को डंडे से पीटने का मौका तो मिलेगा। नहीं, डांडिया नहीं हो,
कुछ हो ना हो डांडिया तो जरूर होगा। फाइन देन, अगर किसी को डांडिया करवाना है तो स्पॉन्सर्स ले आए। स्पॉन्सर्स मिल जाएंगे तो डांडिया नाइट भी हो जाएगी। ये ठीक है। अब ये तय हुआ कि हम दशहरा, रामलीला और नवरात्रि में डांडिया सब धूमधाम से मनाएंगे। Cheers, दादी। जय बात। वेरी गुड। वाओ, हमारे स्वागत में इतनी तालियां। फैंटास्टिक।